फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकल, आपका आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, अभी अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। वीडियो बंद करूँ? आवाज नहीं आ रहा तो हाँ, ओके, वीडियो बंद कर सकते हैं। आ रहा है क्या अभी आवाज? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ठीक ठीक। पिछले कई हफ्तों से हम न्याय के सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह आने के बाद खड़ा होने पड़ेगा, उसका हम सीख के आ रहा था। हमने क्या किया है, वो अच्छा हो बुराई हो कुछ भी हो, हम उसके लिए लेखा हिसाब हमको देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अलग अलग काम दिया हुआ है। उत्तरदायित्व हमको परमेश्वर ने अलग अलग दिया हुआ है। वही हमने पिछले 2-3 हफ्ते से वही हम देख रहा था। पहला भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर ने उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्तियों को एक स्टीवार्डशिप, एक भंडारी, परमेश्वर ने हमारे हाथ में, हमारे पास कुछ बहुमूल्य निधि दिया हुआ है। उसको हम कैसे, गला थोड़ा खराब हो रहा है, कैसे हम हिसाब देना है, कैसे वो काम हम कर रहा है, उसी को पहले हमने देखा था कि स्टीवार्ड के अवस्था में भंडारी। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक एथलेटिक, एक दौड़ लगाने वाला एक व्यक्ति को रूप में हमको बनाया है। वही हमने पिछले हफ्ते देखा था, कैसे हमको दौड़ लगाना, इनाम पाने के लिए हमको दौड़ लगाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे स्वर्ग की ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैंने वो रानी राजकुमारी का आखिरी में कहानी बोला है। ऐसी सोने का चमक दुनियादारी में शैतान हमारे जीवन में भी, हमारे दौड़ के बीच में भी ऐसी बहुत सारा दुनिया का चमक चीजों को हमारे सामने लेके आ जाता है। परंतु उसी में हमको फंसना नहीं है, उसी को हमको देखना नहीं है। परमेश्वर हमको एक लक्ष्य दिया हुआ है, वो लक्ष्य की ओर हमको दौड़ना है। दौड़ने में भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन परमेश्वर ने दिया हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा आप लोगों को जानता है तो मेरे नहीं है, मेरा बचपन में मैं कॉलेज पढ़ रहा था जब एक अच्छा, एक इंडिया के एक एथलेटिक था, पीटी उषा, केरला की थी, बहुत बहुत दौड़ती थी, ओलंपिक्स में सब अच्छा अच्छा मेडल भी लेके आने वाली एक लड़की थी। परंतु एक बार उसने सबसे आगे पहुंच गया, उनको ही सब लोग सोचा है उनके लिए ये वो गोल्ड मेडल। परंतु उसका देखने वाले को मालूम पड़ गया है, वो एक एक व्यक्ति को दौड़ने के टाइम एक एक ट्रैक देता है। हम जानता है ना, सफेद लाइन खींच के रहता है, एक एक व्यक्ति को उसी उसी के ट्रैक में खड़ा होना है, उनको वही ट्रैक में ही जाना है।
परंतु पीटी उषा को क्या किया है, उनका बीच में वो ट्रैक से थोड़ा बाहर आए, इसलिए उसको फर्स्ट में आई थी, परंतु वो ट्रैक छोड़ दिया, इसलिए उसको वो प्रतिफल नहीं मिला है, वो इनाम नहीं मिला है। हमारे भी जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा कई ट्रैक हमको दिया हुआ है, हमको वो ट्रैक में ही चलना है, वो ट्रैक में ही दौड़ना है। हमारा ट्रैक हम छोड़कर दूसरे के ट्रैक में हम जा नहीं सकते, ऐसी जाएगा तो वो फेल होने की जैसी होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको भी दौड़ने के लिए एक जगह दिया हुआ है। हमारा रास्ता, हमारा दौड़ने वाला रास्ता कौन सी रास्ता है? हैं? यीशु मसीह का रास्ता, सच्चाई का रास्ता। सच्चाई का रास्ता नहीं, एक रास्ते के बारे में लिखा ना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है दुनिया का लोग दो रास्ते से चलता है, दौड़ता है। कठिन रास्ता, कठिनाई का रास्ता। कठिनाई और फिर दूसरा फिर कौन सी? एक सरल रास्ता, एक कठिन वाला कांटों का रास्ता। सकरा और सकरा। कहाँ लिखा है जितेंद्र भाई, कठिनाई रास्ता और और सरल रास्ता के? चौड़ा रास्ता और सकरा रास्ता उसमें लिखा सुसमाचार में। वो सही है, सकरा, सकरा अभी अंजू सिस्टर ने बोला वो सही है, सकरा रास्ता और चौड़ाई रास्ता, चौड़ा ये दो रास्ता। रास्ता है। हम हाँ, जानते हैं कि हमारा मसीही जीवन ऐसी, प्रभु ने हमको कौन सी रास्ता दिया? चौड़ाई वाला दिया क्या सकरा रास्ता दिया है? सकरा रास्ता है ना, बिल्कुल वो छोटा रास्ता हमको प्रभु ने दिया हुआ है। हम जानते हैं कि छोटा रास्ते से दौड़ने के टाइम बहुत सारा तकलीफ और परेशानी आ जाता है, बीच में कांटा आता है, पत्थर आता है, साइड में पत्थर आता है, साइड में फेंसिंग आ जाता है, ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में हो जाता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो वो सकरा रास्ते से होते हुए वो लोग कहाँ पहुंचेगा? आखिरी में उनका रास्ता कौन से? चौड़ाई रास्ते में प्रभु का पास वो पहुंचेगा। परंतु किसने वो चौड़ाई रास्ते से दौड़ता है, चलता है, उसी को आखिरी में आके बहुत बड़ा एक खतरनाक जगह में वो लोग पहुंचता है। इसलिए हम ट्रैक को छोड़ना नहीं चाहिए, ट्रैक में ही हमको जाना है। हमको परमेश्वर ने बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन सब दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमको जाना है। आज हम उसका, परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ तीसरा उत्तरदायित्व, पहला प्रभु ने हमको बहुमूल्य चीज दिया हुआ है, वो उसी को हमने कैसे संभाला है, उसी हिसाब से न्याय के सिंहासन के सामने हमको प्रतिफल और इनाम मिल जाता है। कल हमने देखा है कैसे हम प्रभु के लिए दौड़ता है, वो कैसे दौड़ लगाता है, उसी हिसाब से हमको इनाम मिलता है। आज हम पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 11 से 25 15 तक, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10 से 11 से 15 तक। यहाँ पे क्योंकि उस नींव या पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा और वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। 16 पढ़ना है? नहीं, बस
इधर ये कौन सी काम के बारे में बता रहे हैं? न्याय के बाद का। नहीं नहीं नहीं, हमारा पहले हमने देखा है एक देखभाल करने का, परमेश्वर ने हमको कुछ चीज दिया है, उसी का देखभाल करने का काम परमेश्वर ने दिया है। पर पिछले हफ्ते हमने देखा है परमेश्वर ने मसीही लोगों को एक दौड़ का काम दिया जाता है। राहुल, आपने पढ़ा ना? जी अंकल जी। अंकल वो यीशु मसीह को समझ आए? हाँ, कोई भी बोलो। जितेंद्र भाई कुछ चालू किया था, आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा था इसमें जो बोलो भी क्या? आवाज आ रहा है अंकल मेरा? हाँ, आ रहे आ रहे। यहाँ पे बताया गया कि यीशु मसीह ही है जो नींव है, वो यीशु मसीह के बारे में बताया है ना। सच, क्योंकि वह एक बहुमूल्य पत्थर है। नहीं, ये हम क्या सीख रहा है? न्याय के सिंहासन के सामने क्या के लिए खड़ा होना है, उसी के संबंध में सीख रहे हैं ना। जी। हाँ हाँ। थोड़ा दिमाग हमको उसी हिसाब से चलाओ। प्रभु यीशु मसीह पत्थर है, नींव है, उससे हमारे इनाम में, प्रभु नहीं तो हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने में कुछ कुछ मिलता प्रभु मिलता है क्या? हाँ, ये बात अंकल है ना, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तत्पश्चात जो काम हमने किया है ना, प्रभु का वचन में प्रभु के नाम से जो सुसमाचार की नींव हमने डाली है, श्रद्धा लगाने का मतलब है, कई लोग आजकल हम लोग देखते हैं कि खूब बड़ा बड़ा धन होता है उनकी सेवा में, धन पैसा खर्च करते हैं और बहुत कुछ इस्तेमाल करके, है ना, सोचते हैं हम सुसमाचार की नींव धन या सोने या चांदी से लगाते हैं। लेकिन इन सबसे एक चीज को तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोई मायने नहीं रखा जाएगा, केवल वही मायने रखा जाएगा जो जब प्रभु का जो आग है जब उसको परखेगी, तो अगर सोना होगा बह जाएगा, चांदी होगी गल जाएगी, घास फूस होगा तो वो भी जल जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में जो प्रभु की इच्छा के अनुसार काम किया होगा वो टिकेगा और प्रभु उसी को मजदूरी देगा, उसी को हम लोग कहते हैं ना, प्रभु हमें रिवार्ड देगा। मतलब ये 6 चीज बोला है वो सब खराब है। मूस, घास, वो सब मूस, खराब सोना, नहीं, चांदी, वो खराब नहीं है, लेकिन बहुमूल्य अस्थाई है पत्थर वो सब। है। वो सब खराब नहीं है, लेकिन हाँ, वो सब अस्थाई हैं। नहीं इसमें हमको क्या करना है? काम कुछ करेगा तो, हाँ, इस हम कुछ करेगा तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा ना। ये क्या क्या बता रहा है? किसके संबंध में बोल रहा है? बोल ये रहा है हमारे प्रभु काम के, एक बार और प्रभु यीशु मसीह को हैं? क्या बोल रहे हमको हो कृष्ण? सुसमाचार की जो नींव डाली गई है ना, मतलब हमें और दूसरी कोई शिक्षा या और दूसरी कोई बातों पर हमें अपने जो सुसमाचार का बुनियाद नहीं रखना है। सुसमाचार केवल यीशु मसीह के नहीं, द्वारा ही है। ये सुसमाचार का नींव क्या है? सुसमाचार प्रभु का यीशु नींव मसीह, का पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु सुसमाचार का मसीह। हाँ, वो तो प्रभु यीशु मसीह खुद ही सुसमाचार है। वो जी। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कोई नींव नहीं है, वो खुद ही है। सुसमाचार सुनाना मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाना है, उसी में और कोई है नहीं है ना। ये नींव किसके बारे में बोल रहा है?
ये किसके नींव के नींव बारे हम में? लोग अपना, हम लोग के नींव मनुष्य का। मनुष्य का नींव मतलब क्या होता है? मनुष्य का नींव, मनुष्य का मनुष्य का नींव तो अपने अपना मनुष्य 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 का तो माता पिता के द्वारा जन्म होता है ना, उसमें नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम नया जीवन पाते हैं ना। उसी के बारे में बोल रहा है। हमको ऐसा लग रहा है, हमको उतना पता नहीं है, आपसे सीखना चाहते हैं, सिखाइए। नहीं नहीं, वो तो मैं सिखा दूंगा, फिर भी आप लोगों को भी थोड़ा एक्सरसाइज करना है, इसलिए पूछ रहे। नहीं पता है भैया। हम मेरे अनुसार भैया क्या ये हम लोग का किए गए कार्य का किए गए कार्य का वही नहीं। कौन कौन बोल रहा है? कंचन बेटा? नहीं, मैं संजू संजू जी, सिस्टर। हाँ संजू सेठ, बोलिए सिस्टर। मेरे अनुसार है भैया कि जैसे हम लोग का किया गया कार्य का नहीं, वही वाला नहीं कि हम लोग के किस तरह से कोई सोना का चांदी का बहुमूल्य का गारा दिया, राधा दिया, उस नींव में क्या डाला है। मैंने हम लोग का किया गया कार्य, हम लोग का जीवन से किया गया कार्य, वही नींव मेरा अनुसार। अब क्या है सही नहीं पता। नहीं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहा ना, ये प्रभु यीशु मसीह कौन सी किसकी चीज का है? कलीसिया का है ना? मतलब नहीं समझ विश्वास, पा रहा कलीसिया का विश्वास। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। कलीसिया का कॉर्नर स्टोन है ना प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर उसी का बेस कौन है? प्रेरित लोग हैं। मालूम है ना कलीसिया का कॉर्नर स्टोन को क्या बोलते हैं? कोने दीपू का भाई, पत्थर, कोने का कोने का पत्थर है ना। हम जानते हैं कि हम कभी मक्खन बनाने के टाइम एक कोने का पत्थर डालता है ना, वही है मेन। उससे फिर बेसमेंट चालू हो जाता है, उसी का नींव आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या आता है? बेसमेंट के उसके बाद क्या बाद आता है? हैं? पिलर खड़े करते हैं, दीवार बनाते हैं, मकान उसको बनाते हैं। उसको क्या बोलता है? स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर हिंदी में बोलते क्या हैं। बोलता है मेरे को नहीं मालूम है, हिंदी में क्या बोलता है? वही बोलता है क्या? हाँ अंकल, ढांचा 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 ढांचा। हाँ, उसका मतलब हम पिलर बनाएगा, ईंट से जोड़ेगा, छत डालेगा, ये सब खिड़की रखेगा, दरवाजा रखेगा, नींव उसी का सबको अंकल, स्ट्रक्चर ये बोलता जो है। हाँ, ये जो यहाँ पर नींव की चर्चा की गई है, ये जो नींव है ना, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का कॉर्नर स्टोन है ना, कॉर्नर स्टोन। और उस कॉर्नर स्टोन के बाद में फिर जो नींव की बात की गई वो प्रेरितों की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा है, जिस पर जो विश्वासी गण एक घर बनते चले जाते, जिसका स्वयं जो कॉर्नर स्टोन अर्थात सिरे का पत्थर मसीह है। इतना मैं समझता हूँ बात। हाँ बस वही वही है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया किसने बनाया? प्रभु जी यीशु मसीह अंकल, ने बोला ना, मैं क्या के लिए आया? कलीसिया को बनाने के लिए आया। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम कलीसिया ही नहीं था। मैं बनाऊंगा, फ्यूचर टेंस में बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए जी कलीसिया का कॉर्नर स्टोन है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद प्रेरित लोगों ने उसका बेस बना के गया है। अभी उसी के ऊपर हमको स्ट्रक्चर का काम करना है। मतलब हमारे काम है एक बिल्डर का काम, है ना। पहले वाले में हमने देखा है, हमने एक भंडारी का काम। पिछले हफ्ते हमने देखा है हमको एक एथलेटिक, ये दौड़ लगाने का काम। आज हम देख रहा है हमारे काम है एक बिल्डिंग बनाने का काम, है ना। समझ में आया ना? बिल्डिंग बनाने के काम, है ना। इधर बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह आरंभ किया है। आरंभ करने के बाद हमको काम करना है। वो काम करने के लिए 6 चीज को यूज किया है। क्या क्या है? क्या क्या है 6 चीज? यहाँ पर अंकल सोना सोना है, चांदी चांदी है, बहुमूल्य बहुमूल्य पत्थर। पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर, काठ है, घास घास फूस। फूस। जी, काठ भी अंकल, काठ
काट या घास एक ही बात है, या फूस कर अंदर। हम्म। क्योंकि उस नींव को चोट जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। यदि कोई उस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, उसके बाद बोल रहे काट का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन आएगा। इसलिए नहीं, उसके वो कहाँ लिखा है घास फूस, वो कौन से पद में? अंकल 12 में लिखा है। 12 सोहेल में में। में हाँ, 12 यदि और कोई उस यदि नींव कोई पर उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का हाँ हाँ रद्दा रखे। ठीक है ना, इधर दो चीज लिखा है, दो कैटेगरी है। एक सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, और दूसरा क्या है? काठ, काट है और घास फूस, काट घास घास फूस का रद्दा। काट, घास, पूसा, ये दोनों में फर्क फूस क्या है? फूस हाँ, फूस। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा कम है। उसका दोनों चीजों का फर्क क्या है? एक सर जिसका कोई मूल्य नहीं है, एक जिसका मूल्य है। हाँ, घास फूस सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर का मूल्य है, दूसरे का मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। घास वैल्यू फूस, कम, काट, लकड़ी, लकड़ी बुकड़ी के लिए मूल्य नहीं है, वैल्यू कम, वैल्यू कम, वैल्यू। वैल्यू कम है ना। कुछ ऐसा नहीं है मूल्य नहीं है, नहीं बोल सकता है, मूल्य है, परंतु वैल्यू कम मूल्य है। हाँ, एक दो फर्क हो गया। उसके बाद और कुछ फर्क है दोनों में? कुछ लोग विश्वास में तो आ जाते हैं लेकिन घास फूस की तरह रहते हैं। कुछ लोग विश्वास में ठोस मतलब मजबूत रहते हैं। विश्वास रास्ता न्यू। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, जो विश्वास जो के सोना बारे में नहीं बोल उसी। रहा ना। सुन, हाँ एक बात समझ अंकल, लो, ये सोना विश्वास के बारे में चांदी नहीं बोल रहा है। ये सोना हम चांदी का विश्वास अंकल, में सोना आने के चांदी बाद, हम विश्वास में आने के बाद सोना आगे बढ़ना, चांदी उसी के और बारे में बोल रहा है। हाँ, बोलिए अंशु सर, सोना क्या बोला? चांदी और बहुमूल्य पत्थर लाइट मारते हैं, चमकता है वो सब। और लकड़ी घास फूस चमकता नहीं, लाइट नहीं मारता है, चमक नहीं है उसमें। नहीं, उसी से हमारे काम से रिलेटेड है क्या? एक चीज है अंकल, हमको हमको है सोना ना, चांदी है काम ना। से रिलेटेड बात बोलना है। हाँ, जो ये जो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर है, इनकी चाह हर लोग रखते हैं, है ना। हर लोग चाहते हैं कि वो हमारे पास हो, है ना, धन संपत्ति। लेकिन जो काट घास फूस में कोई भी व्यक्ति ज्यादा वो नहीं करना चाहता, ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ये भी काम के रिलेटेड है क्या? हमको काम के रिलेटेड में बात करना है। ये मैंने बोला ना, ये हमारा काम के प्रभु में आने के बाद प्रभु के लिए हम क्या कार्य करता है, उसी के बारे में ही ये बात कर रहा है। हाँ, अभी बोलो। काम के एक तो मूल्य बोला, सही है, और दूसरा क्योंकि अंकल क्या है, हमारा कामों में हम बहुत सारा काम करता है, कुछ काम बिल्कुल मूल्य है नहीं है, प्रभु के सामने कुछ ये नहीं है, ऐसी हम काम करता है। कुछ काम हम ऐसी करता है, प्रभु के सामने बहुमूल्य है, ऐसे हम करेंगे तो मतलब बहुमूल्य रीति से प्रभु के सामने काम करने वाले को रिवार्ड मिलता है। घास फूस ऐसी जैसी मूल्य नहीं है, बिल्कुल मूल्य कम है, ऐसी काम करेगा तो उसको सामने कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, और क्या बोल रहा था? और सर जी इसमें क्या है जो यहाँ पे तुलना किया है उन्होंने 11 वचन में, नहीं, उसी, नींव को अरे हमने अभी पढ़ा ना, उसी के अंदर ही उसी का एक हाँ, डिफरेंस है। वो जो अभी सोना हमने पढ़ा चांदी। ना, उसी के अंदर ही एक ही चीज हाँ, सोना क्या है, चांदी की जो वैल्यू और लकड़ी इसकी वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या है सर? वो तो जो बोल दिया ना, हल्की चीज, वो तो हो हल्की गया। चीज है। हम्म। अंकल दीपू वो भाई, जो एक बार सोना और, चांदी है ना। एक, एक बार और पढ़ना। हाँ, सोना चांदी अंकल क्या होता है ना, ये जो
सोना चांदी का जब आग जलती है ना तो उसमें वो बह जाता है और उसको कोई भी क्या है चुरा ले जाएगा लकड़ी को, और उसको कोई चुराता नहीं है। नहीं, वो भी काम से रिलेटेड है क्या? नहीं है, काम से नहीं। अपन को अपना अपना काम काम से से मतलब रिलेटेड ही नहीं समझ पा रहे भैया, काम से मतलब क्या बोलना चाह रहे उद्धार, वही नहीं समझ पा रहे हैं। उद्धार। अरे वही तो मैंने बोला ना, उद्धार पाने के बाद हमने प्रभु के लिए क्या कर रहा है, उसी के संबंध में तो ही ये इसमें बता सोना रहा चांदी और घास फूस का क्या? है। एक बार और पढ़ो। कौन सा और अंकल? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हम्म, दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका हम्म। काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह देखो, आग बहुत क्लियरली लिखा है। क्या बोल रहा है? सोना चांदी पत्थर आग के अंदर जलेगा नहीं, प्रकट हो जाएगा। जलेगा नहीं, है ना? परंतु घास फूस ये सब थोड़ा सा आग दिखाओ, जल जाएगा। जल जाएगा। जल जाएगा। जलने के बाद हम जानता है कि 1 लाख रुपए का सोना खरीदेगा तो कितना मिलेगा? थोड़ा सा ही है ना? थोड़ा है, सा मिलेगा, थोड़ा सा। थोड़ा सा, दिखने के लिए भी नहीं है। परंतु 1 लाख का घास फूस खरीदेगा तो बहुत दिखाई देगा। कम से कम 4-5 ट्रक में आएगा, है ना? परंतु वो आग के अंदर डालेगा तो सोना कितना है वो उतना ही बचेगा, सोना में कोई कम नहीं होएगा। परंतु आग, घास और फूस बहुत जलाएगा तो आखिरी में क्या मिलेगा? थोड़ा सा राख, राख क्या राख। बोलते हैं, आशस, या उसको राख बोलते हैं राख। राख, है ना? हाँ, राख थोड़ा सा मिलेगा। अपन 10 ट्रक भरा हुआ घास फूस को जलाएगा तो उसी का ज्यादा है तो 1 ट्रक में भी नहीं चाहिए, इतना कम उसी का राख मिल जाता। पौलुस ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसी काम के लिए रखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने आग के अंदर जाते हुए हमारा कामों को प्रभु फर्क कर देगा। आग तो नहीं मिलेगा, आग के अंदर जाते हुए जैसी मिलेगा, उसी में हमारा बहुमूल्य काम, प्रभु के लिए हम बहुमूल्य काम किया है। पत्थर सोना बहुमूल्य चांद, पत्थर की जैसी, चांदी की जैसी ऐसी काम हमने किया है, वो क्या है? आग के अंदर से बाहर निकलेगा। परंतु कुछ काम ऐसी है दिखने में बहुत बड़ा है, परंतु प्रभु के सामने जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं है ना? कुछ लोग हम जानता है ना, परीक्षा में एक ऐसे लिखने के लिए बोल रहे तो, उपन्यास लिखने के लिए बोल रहे तो कुछ लोग क्या करता है, इधर उधर से सब कम से कम 10-15 पेज भर के लिखे, उसी में कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं। परंतु कुछ लोग ऐसे लिखता है, वो ऐसे में कितना पॉइंट चाहिए वो 2-3 पेज के अंदर सिस्टमैटिकली हेडिंग देकर पॉइंट वाइज, सब पॉइंट वाइज ऐसी ऐसी लिखने वाले को अच्छा मार्क मिलता है। परंतु 12 पेज लिखने से मार्क नहीं मिलता है। हमारा भी प्रभु के लिए काम कम क्या करता है, दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए बहुत काम आजकल मसीही लोगों के बीच में हो रहा है। बहुत बहुत बढ़ता में वो कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कुछ में कर रहा है। परंतु ये हमको देखना है, मैं कितना कर रहे, थोड़ा सा ही कर रहे, बड़ा कर रहे, कुछ भी हो, परंतु प्रभु हमसे कितना प्रसन्न होता है, प्रभु का महिमा के लिए हम कितना कर रहा है।
हमारे काम प्रभु का महिमा देने के लिए ही उद्देश्य से हम कितना काम कर रहे हैं, और हमारा भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रभु का नाम लेकर काम कर रहे हैं क्या, ये परमेश्वर हमसे देखता है। ये इसी किताब में, इसी पदों में हम देख सकता है। इसका थीम यही है कि डिवाइन अकाउंटेबिलिटी फॉर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री इन द लोकल चर्च। परमेश्वर ने हमको हरेक को स्थानीय कलीसिया में रखा हुआ है। वो स्थानीय कलीसिया में रखने के टाइम हमारा जवाबदारी स्वर्ग की जवाबदारी, पृथ्वी के नहीं है। पृथ्वी के हिसाब से हमको काम नहीं करना है। हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कैसे चाहता है उसी हिसाब से ही हमको काम आगे बढ़ाना है। हमारा कलीसिया का स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसी में सुसमाचार सुना के लोगों को पत्थर को लेके आना है, वो भी काम है। उसके बाद वो आया हुआ पत्थर को प्रभु के वचन में दृढ़ करवाना है, धैर्य के साथ प्रभु के लिए आगे बढ़ाना है, उन्हीं के द्वारा और अधिकार से काम करवाना है। ऐसी उन लोगों को ट्रेनिंग देना है। ऐसी प्रभु का महिमा ये हमको चाहता है कि प्रभु का कलीसिया का बढ़ावती, प्रभु का कलीसिया का हरेक विश्वासियों का उन्नति के लिए मैं क्या करूं। प्रभु का वो कलीसिया का बिल्डिंग चल रहा है, उसी में पत्थर लेके आने का काम मेरा है। परमेश्वर ने हमको दिया है, विश्वासी लोगों को दिया है। वो काम हम कैसे कर रहा है, ये हरेक चीज परमेश्वर उसी दिन देखेंगे। उसी को हमको जवाबदारी देना है, उसी को हमको परमेश्वर को पास से इनाम मिलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। द लॉर्ड जीसस विल जज द चर्च ग्रोस ट्राचरी ऑफ आवर प्रैक्टिस। हमने कलीसिया का उन्नति के लिए क्या काम कर रहा है वो परमेश्वर देखता है। मैंने आप लोगों के बीच में कभी बोला है कि मेरे को याद नहीं है। हम जानते हैं ना, ये एक 10 रुपये का 5 रुपये का अंडा मिलता है, परंतु एक मुर्गी एक 5 रुपये का अंडा डालने के बाद पूरा गांव वाले को, पूरा कॉलोनी वाले को कोको 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 करके सबको खबर देता है छोटा सा एक अंडा डाला है। परंतु ऐसी बता रहा है मैंने बहुत बड़ा काम किया है। परंतु हम जानते हैं कि एक हाथी का बच्चा का जन्म होते ही उसको लाखों रुपए का भाव है, परंतु एक हाथी लाखों रुपये का एक बच्चा देता है। उसी टाइम उनका आवाज बिल्कुल धीरे से छोटा सा एक आवाज आता है, वो किसी को सुनने में भी नहीं आता है। ये काम वही है ना, ये घास फूस, ये खाटा का ये काम मुर्गी की काम है। हम दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत काम है, बहुत काम। हमने सुबह से प्रभु के लिए काम करने के लिए उधर जा रहे, इधर जा रहे, वो टीम बहुत सारा संस्थाएं, ऐसी बहुत सारा काम हम करते जाता है। परंतु हाथी का बच्चे को देना है वो ये सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर की जैसी। हमारे काम ऐसी होना चाहिए। काम करना बहुत बड़ा, परंतु काम को वो दूसरे को दिखाने का जरूरत नहीं। परंतु हमारे काम क्या है, 1 लाख रुपए में ऐसी इतना घास भूस मिलता है। ऐसी आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारा संस्था है, बहुत सारा डिनोमिनेशन है, उधर ऐसी इतना काम करता है। समझ लो, एक पेंतोकोस्त वाले का एक कन्वेंशन रखता है, उसी में लिखता है एक भविष्यद्वक्ता आ रहा है, वो आपके हर एक चीजों को भविष्य को बताने वाला है, और आपको कोई भी बीमारी है वो चंगा मिलता है। मृत्यु लोगों को आजकल ऐसा भी होता है, मरने वाला लोगों को भी
ये प्रभु का दास ने जिलाया है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने के द्वारा हजारों लाखों लोग जुट जाता है, परंतु हमारा ब्रदरन वाला तो ऐसा करता नहीं। हमारा ब्रदरन वाला का ये काम है सिर्फ सच्चा सुसमाचार को सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल। हम और प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु को हम फोकस करता है, और पापी को परमेश्वर ने एक न्याय रखा हुआ है। पापी को पाप में रहते हुए मरने के बाद एक न्याय रखा है। हमारा ब्रदरन लोग वाला ये सुसमाचार का सभा में और कन्वेंशन में ऐसी चीज से बताता है, इसलिए हमारे मीटिंग में ज्यादा लोग आता नहीं, परंतु हम एक घास फूस की जैसी काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मूल्य नहीं दे रहा है, सिर्फ बाकी कामों के चमत्कार के पीछे चलता है। प्रभु बोल रहा है, पौलुस इधर बता रहे हैं कि आज तुम ऐसी चमत्कार की बात करते हुए, परंतु प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मरा है, वो बात कोई भी नहीं आजकल नहीं बोलता है। ये बोलता है प्रभु में आ जाओ, आपको गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, बीमारी दूर हो जाएगा, बच्चों का शादी हो जाएगा, बच्चा अमेरिका चले जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी देता है। बहुत सारा काम ऐसी वो कामों को बोलता है, ये घास फूस की जैसी। इस दुनिया में देखेगा तो बहुत है, परंतु हम सच्चा सुसमाचार सुनाने वाला लोगों को कोई भीड़ हम नहीं देख, बहुत कम लोग इकट्ठा होता है। परंतु उसी में भी कई हम जानते हैं कि कई लोग उसी में से भी एक भी आत्मा बच गया तो वो रियली प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस कर मृत्यु और बलिदान के ऊपर वो सुनकर उनका हृदयों में पवित्र आत्मा काम कर कर चमत्कार के बारे में हम नहीं बोलता है, उसी हिसाब से आ रहा है, वो बहुमूल्य है, बहुमूल्य। परंतु लाखों लोग बीमार ठीक होने के लिए, चंगाई पाने के लिए, इस दुनिया की आशीष पाने के लिए इकट्ठा हो जाता है, वो लोग उनका झुंड में तो जुड़ जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जुड़ता नहीं। ये दोनों का फर्क। प्रभु उसी दिन हमसे पूछेंगे। आजकल पेंटेकोस्ट वाला सब, हम ठीक है दूसरा डिनोमिनेशन के बारे में बोलना नहीं चाहिए, परंतु वो लोग ब्रदरन वाले के बारे में ऐसी चुटकुला करता रहता है कि देख इनका आराधना मरा हुआ आत्मा है, आराधना है, कोई आवाज नहीं आता है, हम तो नाचता है, घूमता है, अन्य भाषा बोलता है, इतना इतना जगह इतना बोलता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, परंतु हमारा आराधना में ऐसा नहीं होता है। इसलिए उनके पास बहुत सारा लोग जुड़ जाता है, परंतु उद्धार पाए क्या पूछे तो उसके बारे में कोई नहीं बताता है। उसको तो यही है, चंगाई मिल गया, आओ बपतिस्म दे, कलीसिया में जुड़ जाए, यही काम है ना। इसलिए परमेश्वर वो काम भी परख कर देखेंगे हमारा काम कैसा है। हमारा काम होना चाहिए ये पत्थर की जैसी, बहुमूल्य पत्थर की जैसी, लाखों रुपए में खर्चा करेगा तो भी थोड़ा सा ही मिलता है। एक भी आत्मा हमारे कलीसिया में हकीकत में छुटकारा पाते हुए, उद्धार पाते हुए प्रभु में आ गए तो उसी का फल परमेश्वर के सामने बहुत है, बहुत है। परंतु आजकल वो चमत्कार के हिसाब से लोगों को इस कलीसिया में झुंड बढ़ जाता है, स्थानीय कलीसिया में झुंड बढ़ जाता है, परंतु वो यूनिवर्सल कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाए हुआ लोगों का जीवन की किताब में नाम लिखता है, उसी में तो उनका नाम नहीं है। ऐसी बहुत सारा काम हो रहा है ना, वो प्रभु यीशु मसीह उसी दिन देखेंगे। मैंने बना के गया कलीसिया का, मैंने आरंभ करके आया है, वो आरंभ किया हुआ काम तुम लोग ने आगे कैसे बढ़ाया, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तुमने कितना पत्थर को लेके आया है,
वो स्थानीय कलीसिया को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या काम किया है? हमारा कलीसिया का जवान लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या काम किया है? बहन लोग ने, दूसरा बहन विश्वास में थोड़ा कमजोर है, उन लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या काम किया है? ये सब परमेश्वर देख, है ना। हम ऐसी ये किया वो किया ऐसा बोलने से कुछ मतलब नहीं है, परंतु करने के द्वारा कुछ फल मिलना चाहिए। आत्मिकता कलीसिया में बढ़ना चाहिए, विश्वासी लोग आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहिए, कलीसिया में लोग जुड़ना चाहिए। ऐसे करेगा तो उसके लिए परमेश्वर क्या दिएगा? बहुत सारा रिवार्ड दिएगा। परंतु कितना चीज खत्म हो जाता है, उसके लिए हमको कोई भी रिवार्ड नहीं मिला। चूज द मटेरियल्स विद द स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। हम इस दुनिया में रहते हुए प्रभु का सेवा करने के लिए निकलता है, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करता है। जब हमको ये देखना है हम कैसा चीजों को लेके आ रहा है, आत्मिक उत्कृष्टता के लिए कैसे हम लोग कैसी चीज को काम चुनता है, ये हमको देखना है। चूज द मटेरियल विथ ऑन द इटर्नल पर्सपेक्टिव। अनंत काल की दृष्टिकोण से, स्वर्गीय दृष्टिकोण से हमको काम करना है ना। ये काम प्रभु का महिमा के लिए और अनंत काल का दृष्टिकोण से और स्वर्गीय दृष्टिकोण से हम देखकर प्रभु यीशु मसीह के जगह में, प्रभु यीशु मसीह के स्थान में हम खड़ा होके प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का कलीसिया के लिए हम क्या काम करता है, वही परमेश्वर हमसे देखता है। ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग का काम, ये कंस्ट्रक्शन का काम, ये मकान आगे बढ़ाने का काम हम विश्वासी योगी के साथ, वफादारी के साथ हम कर रहे क्या, ये परमेश्वर हमसे देखता है। परमेश्वर ये चाहता है कि 3:13 में हम देख सकते हैं कि आग के अंदर से होकर वो जलता नहीं है, ऐसी काम अपन को करना है। बिल्ड टू पास द इंस्पेक्शन। जब प्रभु यीशु मसीह ने वो न्याय के सिंहासन में हमको खड़े होकर हमारे कामों को वो फर्क कर देखता है, वो इंस्पेक्ट करता है, वो देखने के टाइम उसी में हमको पास होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि हम ये चांदी की जैसी, बहुमूल्य पत्थर की जैसी, सोने के जैसी चीजों को हम लेके आएंगे तो काम परमेश्वर का वो इंस्पेक्शन के अंदर जांचने के टाइम परमेश्वर का आंख हम देख सकता है, वो जलते हुए आग की जैसी आंख है। उसी के अंदर हम जलना नहीं चाहिए, हमारा काम बिल्कुल राख नहीं होना चाहिए, बिना राख होते हुए ऐसी की ऐसी बाहर निकलना चाहिए। ऐसी काम के लिए प्रतिफल मिल जाता है। परंतु ये घास फूस की जैसी है तो उसका तो कोई काम है नहीं। परमेश्वर बोलता है भैया तुमने ये सब बिना कुछ काम का, मेरा महत्व के लिए नहीं था, मेरा महिमा के लिए नहीं था, मैं कलीसिया को ऊपर उठाने के लिए आप लोगों ने ये काम नहीं किया है। आपने आपको पेट पालने के लिए, आपका बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए, आपको मकान बनाने के लिए, बैंक में बैलेंस बढ़ाने के लिए, प्रत्येक ही कामों के लिए तुम लोग ने ये काम किया है। इसलिए अभी इस न्याय के सिंहासन के बाहर स्वर्ग की ओर जाने के टाइम हमारे साथ लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये एक अवस्था स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे, ऐसी एक अवस्था में हम आ जाएंगे। इसलिए हमको सतर्क रहना है। द वर्क दैट पासेस द इंस्पेक्शन विल बी रिवार्ड। वो प्रभु का वो आगे के अंदर से जाना प्रभु यीशु मसीह का जांच है। हमारे कामों को जांचने का वो प्रोसेस को वो आगे को दिखाता है। बोल रहा है जिसने वो आग का इंस्पेक्शन, प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों के जांचता है, वो जांचने के टाइम उसमें पास हो जाता है,
विजय प्राप्त हो जाता है, उनके लिए रिवार्ड मिल जाता है। परंतु वर्क दैट फेल्स, इन्फेक्शन विल बी डिस्ट्रॉयड। परंतु प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हमारा कामों को वो जांचता है, उसी में पराजित होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वजन के हिसाब से हमारा काम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए हमारा काम नहीं था। मसीह की लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा काम नहीं था। हमने दूसरा काम के लिए था, इसलिए हम पराजित हो जाता है, पराजित होता है। खास बोझ कैसी आग के सामने जल जाता है, ऐसी हमारा पूरा काम स्वर्ग में हमको पहुंचने के पहले ये सब चीजें भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। कुछ भी आगे लेके जाने के लिए कुछ है नहीं, वो लज्जित हो जाता है। कई लोग सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसी काम करके उसका काम आगे भी 1000 साल उसी हिसाब से परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारा हमारा वो अवस्था को बदल जाता है। परंतु जिसका काम आग के अंदर भस्म हो गया है, जलते गया है, आगे स्वर्ग में लेने के लिए कुछ है नहीं है, ऐसा लोग बिल्कुल बिल्कुल 1000 साल भी और अनंत काल भी एक लज्जित होते हुए जीवन बिताए, हे स्वर्ग में है सब वैसी। इसलिए हमको देखना है हमारा काम कैसे कर रहा है, किस हिसाब से हमारा काम कर रहा है। हम आज प्रभु के लिए, हमको प्रभु के सेवा करने के लिए सेवक बनकर इस दुनिया में रखा हुआ है, परंतु किस उद्देश्य से हम परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, हमारे ऊंचाई के लिए हम कर रहे हैं क्या, वो हमको देखना है। और प्रभु यीशु मसीह का ऊंचाई के लिए हम कर रहे हैं क्या। आजकल बहुत सारा काम हमारा ऊंचाई के लिए हम करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ऊंचाई के लिए हम कुछ काम नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अपने आप को किसने ऊंचा करता है, वो स्वर्ग में प्रभु उनको नीचा दिखाएगा। अपने आप को आज नीचा करते हुए प्रभु का महिमा के लिए हमको नहीं दिखाना है, मेरे को नहीं देखना है, कुछ लोग मेरा प्रभु को देखना है। ऐसे प्रभु को दिखाने के लिए हम अपने आप को छोटा करता है, वो लोग प्रभु के सामने बड़ा बना देंगे, बड़ा बना देंगे। ये काम, ये सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर की जैसी हमारे काम आगे आग के अंदर बिना जलते हुए स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए हमारे काम दिखना चाहिए, उसके लिए वो रिवार्ड देता है। परंतु ऐसा नहीं दिखता है, हम जानता है कि हमको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। हम जानता है कि प्रभु ये सोना हम जानता है कि और प्रेशियस स्टोन, ये सब हम जानता है कि प्रभु का एक एक अवस्था को दिखाता है। गोल्ड, सोना प्रभु यीशु मसीह का दिव्यत्व को देखता है, डिविनिटी है, परमेश्वर है, उसी को दिखाता है। इसलिए हम परमेश्वर का वो डिविनिटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वो है परमेश्वर है, उसी को दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या काम करता है, वो सोने की जैसी चमकते रहेंगे, चमकते रहेंगे। सिस्टर ने बोला था ना, सोना चांदी सब चमकता है, बाकी उसमें चमक नहीं है ना। हम प्रभु यीशु मसीह को चमकाना है, हमको नहीं चमकाना है, हमको चमकाना है प्रभु यीशु मसीह को चमकाना। जब हम आज इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह का दिव्यता है, वो हम दिखाते हुए हमारा जीवन बिताएगा तो न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु ने भी हमको भी वो सोने की जैसी चमकते हुए प्रभु का कामों के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि
सिल्वर प्रभु यीशु मसीह का रिडम्पटिव वर्क, उद्धार की कामों को दर्शाता है, साल्वेशन है ना। पुराना नियम में किसी को छुटकारा देना है तो उसके लिए चांदी देना पड़ता था, वो चांदी दिएगा तो उसका छुटकारा हो जाता था। ये हमारा छुटकारे का काम प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हुआ है, वो चीज हमको ऊंचा उठा, फिर यही हमको ऊंचा उठाना है। इस दुनिया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे उद्धार देने के लिए एक ही नाम है, एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही हमको प्रोक्लेम करना है। ऐसे ही हम प्रभु यीशु मसीह का वो छुटकारा का बात हम दूसरों को सुनाते जाता है, हम भी चांदी की जैसी एक बहुमूल्य अवस्था में स्वर्ग में हम बदल जाए। कितना एक बड़ी बात, ऐसी काम करने के लिए ये दिखाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्र, वो प्रभु यीशु मसीह का महिमा को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा वो दिखाता है। हम इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह का महिमा को, एक इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, परंतु उसके बाद भी वो परमेश्वरी था, वो हमको दिखाना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे के लिए उद्धार का बहुत बड़ा एक योजना करके, एक काम करके गया है, वो हम दूसरों को सुनाना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में बहुत बड़ा एक महिमा में वो विराजमान है, ये वो काम दुनिया के लोगों को दर्शाना है। ऐसे हम काम करेंगे तो वो काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर की जैसी हो जाए। यदि हमारा उद्देश्य वो नहीं है, बाकी वो उद्देश्य हम अपने आप को बढ़ा कर सकता है। हमारे पहले मैंने बोला था, हमारा धन दौलत बढ़ा सकता है, जमीन बढ़ा सकता है, मकान बढ़ा सकता है, हमारे बच्चों को बाहर बैठ के लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ा सकता है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर ने हमको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसी टाइम बिताता है, हम उसी के पीछे जाएंगे तो उसी के द्वारा प्रभु को कुछ भी महिमा नहीं हो जाए। इस दुनिया में हमारा नाम बढ़ जाएगा। देख, जॉर्ज जॉन के पास बहुत करोड़ों रुपया है, उसी का मकान देख, उसी का गाड़ी देख, ये सब दुनिया के लोग देखेंगे तो हम इतना काम बढ़ जाएगा, परंतु ये सब परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। एक दिन हमको ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। परंतु यदि मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोला था? हेलो, यूहन्ना क्या? बपतिस्मा देने वाला प्रभु आने के बाद क्या बोला है? वो देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जा रहा नहीं है। नहीं नहीं, अपन अभी सीख रहे हैं ना, उसी हिसाब से मैं गढ़ू, आप बढ़ो। हाँ आप बढ़ो। वो यूहन्ना बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह अभी आ गया है, मैंने उसी के लिए रास्ता बनाने के लिए आया था, परंतु अभी मैं गढ़कर प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाना है, ये काम करना है। यूहन्ना का जैसे हमारा भी उद्देश्य वही है, हम गढ़ू, प्रभु का नाम ऊंचा होगा, वही काम है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसी काम, परंतु हम प्रभु का नाम लेते हुए हमारे कामों के द्वारा हम ऊंचा उड़ता है, परंतु प्रभु का नाम नीचा दिखाता है। ऐसी में घास फूस काट जैसी काम हो जाता है। आजकल हम जानता है कि कई प्रभु का दास लोग कहता है, उन्हीं का कामों के द्वारा बाकी अन्य विश्वासी योगी के साथ रहने वाला लोगों को भी बदनाम करता है और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी बदनाम होता है।
ऐसी एक स्थिति में बदल गया है आजकल हमारे कामों के द्वारा। प्रभु का महिमा के लिए हम नहीं कर रहा है प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का महिमा के लिए और हमारा स्थानीय कलीसिया का आत्मिक उन्नति के अलावा हम क्या उद्देश्य हमारे जीवन में उसके छोड़कर कुछ भी उद्देश्य आता है वो सब खास बूस की जैसी है, इस दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। परमेश्वर ऐसी एक कामों के लिए एक बहुत बड़ा एक काम उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमको दिया है, वो हमको करके जाना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह महिमा में रहने वाला है, वो महिमा के साथ वापस आ जाएंगे। ये सब चीज हम दूसरों को बताना है। कभी भी हमारा न काम दूसरे के जैसी नहीं होना चाहिए। ऐसी हम काम करता है वो आग के अंदर जलेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमको चेक करता है, हमको इंस्पेक्ट करता है, हमको जांचता है। जब हमारा उनके आंखों के सामने हमारे काम भस्म नहीं होएगा, राख नहीं होएगा। हम जानते हैं ना, सोना कितना बार आग के अंदर डालता है उतना साफ निकलता है ना। सोनागार काम करता है ना, आग के अंदर डालते जाते उसी के अंदर का पूरा गंदगी बाहर निकलकर वो सोना बहुत ऐसी चमक में लेके आ जाता है ना। हमारे काम वही होना चाहिए, वो बहुमूल्य पत्थर की जैसी और सोना के जैसी हमारा काम आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर चाहता है। उसके लिए प्रभु हमको रिवार्ड देता है, इनाम देता है। परंतु जिसके काम प्रभु यीशु मसीह जांचने के टाइम जल जाता है उसी को कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। उसी के जीवन में बहुत बड़ा एक पराजित का एक अनुभव, एक लज्जा का अनुभव उनका जीवन में होता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, तुम लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेटा बेटी बनाया है, बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन का काम में लगा हुआ है, एक मकान बनाने का काम में तुम लोगों को परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक काम दिया हुआ है। वो काम मकान को आगे बढ़ाने के लिए, वो स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे कैसे मटेरियल लेके आता है, कैसे कैसे हम सामग्री उसके लिए लेके आता है, उसी के हिसाब से वो देखने के लिए, वो फरकने के लिए प्रभु यीशु मसीह न्याय का सिंहासन रखा हुआ है। एक दिन हम उसी के सामने जाएंगे, हम अपने आप को एक बार फर्क देंगे, मेरा काम आग के अंदर से होते जाने के टाइम भस्म हो जाएगी क्या, और बहुमूल्य पत्थर जैसी, सोना जैसी बिना जलते हुए आगे निकलेंगे क्या, ये बात को हमको देखना है। हमेशा हम प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताना है। एक दो पद और पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। पहला कोरिन्थियों 10:31। यहाँ पे पहला कोरिन्थियों 10:31। 31। इसीलिए तुम चाहो खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। है ना, सब कुछ हमको परमेश्वर का महिमा के लिए करो। बुंदेलखंड का मीटिंग जूम में चालू किया था, जब मैंने सबसे पहला ये वाक्य से आप लोगों के बोला था, हम ये जूम मीटिंग चालू कर रहा है, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए लोगों को लेके आता है, हम सिखा रहा है, ये सब प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। ऐसे हम प्रभु का महिमा के लिए हम खाता है, हम पीता है, हम कुछ भी करता है, ऐसे आ जाएगा तो वो काम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसी आग के अंदर से भी चले जाएगा तो भी बाहर निकलेगा। एक पद और पढ़े, कोलोसियों की किताब 3:17। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु
के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। है ना, कितना भी हम करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही करना है, और प्रभु का महिमा, प्रभु का धन्यवाद होना चाहिए। परंतु आजकल हम करता है उसी के द्वारा प्रभु को धन्यवाद नहीं मिलता है, प्रभु का महिमा नहीं मिलता है, प्रभु का काम खराब हो जाता है ना। हमारा इंडोर का वो कॉन्फ्रेंस के बीच में प्रभु का दास ने बोला है, हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है, जब वो लोग बोलता है तुम हमको सुधारने के लिए आया है, परंतु तुम्हारे घर वाले को और तुम्हारे कलीसिया वाले को पहले जाके सुधार किया जाओ, नहीं तो हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है, हमको बोलता है पहले तुम सुधर जाओ, उसके बाद हमको सुधारने के लिए आओ। आजकल हमारा काम ऐसी है, हमारे कामों के द्वारा प्रभु में आया हुआ लोग भी प्रभु से दूर हो जाता है। कई विश्वासी लोगों का कामों के द्वारा कई परिवार प्रभु को आराधना करने के लिए नहीं आता है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हो रहा है आजकल कलीसिया में, क्या हो रहा है? हम सुबह सुबह प्रे फॉर इंडिया का माध्यम में प्रेयर के लिए जुड़ जाता है, उसी टाइम हमारा भारत के लिए प्रार्थना करने के टाइम उसी के अंदर एक प्रार्थना का विषय हमारा भारत का हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना कर, है ना। जब मैं अधिकतर मैं उसी टाइम ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु कलीसिया को आपने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आखिरी टाइम में दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वो ज्योति परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। अभी कलीसिया का काम है वो ज्योति अंधकार में रहने वाला लोगों के बीच में फैलाना। परंतु आजकल कलीसिया के अंदर ही अंधकार का स्थिति, प्रभु का ज्योति कलीसिया में है नहीं है। कलीसिया के अंदर कलीसिया को बढ़ाने का काम है, परंतु आजकल उसके लिए हम कुछ भी नहीं करता है। कलीसिया से आजकल स्वभाव के द्वारा, विश्वासी लोगों के स्वभाव के द्वारा, परिवार को स्वभाव के द्वारा, प्राचीनों के स्वभाव के द्वारा, सुसमाचार सुनाने वाले को स्वभाव के द्वारा और अंधकार भर जाता है। दुनिया से भी बढ़कर आजकल अंधकार कलीसिया में हो गया है। हमको प्रार्थना करना और हमारे जीवन में सुधारावट आना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे जब हमने प्रभु के लिए क्या काम किया है उसी को फरकता है। उसी टाइम हमारा काम ऐसी होना चाहिए, बहुमूल्य पत्थर जैसी और सोना जैसी और चांदी जैसी हमारा काम उसी के सामने दिखना चाहिए। हमारा काम ऐसा ना हो जाए घास फूस खाटा जैसे। इस दुनिया में वो सब कुछ दिखता है, दुनिया का लोगों का हमारा काम दिखता है, परंतु परमेश्वर के सामने जाएगा तो वो एक मुट्ठी पर की राख बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसी का हिसाब हमको प्रभु के सामने देना पड़े। प्रभु ने कलीसिया का निर्माण की काम आरंभ करके गया है, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरितों को उसने नियुक्त किया था, प्रेरितों ने वो अपना काम किया है। अभी उसी को आगे बढ़ाना हमारा काम, हमारा मृत्यु तक, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक उसी को आगे बढ़ाना का हमारे काम। वो काम हम कैसे कर रहा है प्रिय भाइयों पर हम नहीं जानता है प्रभु कब आएगा, परंतु प्रभु आने के बाद कलीसिया को स्वर्ग की ओर लेके चले जाएगा। बादलों पर हम प्रभु के साथ जाएंगे। उसके तुरंत बाद होने वाला चीज है न्याय का सिंहासन। न्याय के सिंहासन के साथ हमने पृथ्वी पे
10 साल, 5 साल, 12 साल, 40 साल, 50 साल परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर का महिमा के लिए हमने क्या किया? परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का विस्तृति के लिए हमने क्या काम किया है? हमने हमारा काम, हमारा अवस्था को विस्तृत करने के लिए, पृथ्वी पे हमारा बाउंड्री को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रभु का नाम से हमने कई काम किया। ये सब प्रभु परख कर देंगे, हमको हिसाब देना पड़ेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हम प्रभु के लिए कैसा काम कर, प्रभु का महिमा के लिए हम कैसा काम कर रहा, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर रहा। प्रिय भाइयों बहनों, हम गलत तरीके से कुछ कर रहे हो तो प्रभु के सामने आए, प्रभु मेरा काम ये जलने वाला घास फूस काट जैसे ना हो जाए, परंतु आग के अंदर भी जाने के बाद भी वो उसको चमक बढ़ने के जैसी, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जैसी काम आपके न्याय के सिंहासन के सामने मेरा काम ऐसी होने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करे। उसके लिए हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, सिंसियर के साथ हम प्रभु का महिमा के लिए हम काम करें। वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। बचा हुआ दिन प्रभु का महिमा के लिए हम करते, हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम हम बहुत अच्छी तरफ से प्रतिफल मिलने के लिए, हमारा काम बिना जलते हुए स्वर्ग में दिखने के लिए, अनंत काल में दिखने के लिए, ऐसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।